एहलकार उनके साथ मौजूद है। कमांडेंट एफसी ने पेशावर में कहा कि कोई एफसी एहलकार उनके साथ नहीं भेजे। फिर ये बात सामने आई कि वो प्राइवेट किसी फर्म के एहलकार हैं जिन्होंने एफसी जैसी वर्दियाँ पहन रखी हैं। तो वजारत दाखिला वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में है कि शहबाज गिल साहब के साथ कौन सी फोर्स या कौन से गार्ड्स मौजूद हैं? देखिए, एक तो मैं ज़्यादा शहबाज गिल साहब को जानती नहीं हूँ, ये कौन है, कोई गुंडा होगा, इमरान खान साहब ने छोड़ा होगा जो इस तरह फिर रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इन्होंने KPK की पुलिस को पंजाब में इस्तेमाल किया, इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया, पकड़े भी गए, असला भी बरामद हो गया। उसके बाद KPK से लोगों को जो कि इंसाफ फोर्स के नाम पे इन्होंने पंजाब भेजा। ये इनकी माइंड सेट है। ये दो सूबों के लोगों को, पुलिस को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और जो ये इस किस्म के लोग छोड़े हुए हैं सिर्फ फसाद, इंतशार। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी इलेक्शन कमीशन को, अप्रिशिएट करना चाहूंगी पंजाब वजीर दाखिला को, अप्रिशिएट करना चाहूंगी वफाक में वजीर दाखिला को, किस तरह हर कंप्लेन के ऊपर, हर फसाद के ऊपर किस तरह मॉनिटरिंग है, किस तरह नोटिस लिया जा रहा है और पुरअमन तरीके से पंजाब के लोगों को अपने वोट के इस्तेमाल का मौका दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज रात का इलेक्शन का नतीजा होगा वो इस बात की तफरीक करेगा, इस बात को वाज़िया करेगा कि पाकिस्तान की पंजाब के लोगों ने फसाद, इंतशार, चोर, करप्शन जो है उसके बयानिए को मुस्तरद किया। ठीक है मरीम साहबा, लेकिन जी अगर आप हमारी बात सुने तो ये बड़ा संगीन मामला, चूंकि हुकूमत इस वक्त आपकी है वफाक में, तो ये बड़ा संगीन मामला है। अगर कोई प्राइवेट फर्म्स ऐसी हैं जिनके सिक्योरिटी गार्ड एफसी जैसी वर्दियां और लोगो पहने फिर रहे हैं या वो असल में एफसी के एहलकार हैं, तो फिर वजारत दाखिला के इल्म में होना चाहिए और इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। देखें, एक्शन होना नहीं चाहिए, एक्शन होगा। आपने देखा कि जिस तरह सर फाड़ा इनके कारकुनों ने, मुस्लिम लीग किसी का भी कारकुन हो, आप इलेक्शन ऑफिस के बाहर, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाद लोगों के सर फाड़ के खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। जहां खलल डालने की कोशिश की जाएगी उन तमाम चीजों को नाकाम भी बनाया जाएगा, सजा भी दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इलाज जियो न्यूज़ से बात कर रही थी और उन्होंने ये बात कही कि उनके इल्म में है कि एफसी के एहलकारों को और तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी वाक़यात पेश आए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और ये एक संगीन मामला है। चूँकि आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ पर कि एक तरफ एफसी का ओरिजिनल लोगो मौजूद है जो कि उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर मौजूद है, और फिर दूसरी तरफ उस शख्स की वीडियो और तस्वीर है जो कि शहबाज गिल के साथ मौजूद है। उसकी वर्दी हूबहू एफसी एहलकार जैसी वर्दी है, उसकी वर्दी पर एफसी का लोगो भी लगा है, एफसी का जो ऑफिशियल लोगो है वो भी है और एफसी लिखा हुआ भी एक ऊपर लोगो है और फिर पाकिस्तान के झंडे का भी लोगो मौजूद है और इंतहाई संगीन मामला है। लेकिन वजारत दाखिला ने इसमें कोई अब तक दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और अगर इससे पहले से ही सिक्योरिटी फर्म्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो कि ऐसे गार्ड्स फराहम करती हैं जिनकी वर्दी सिक्योरिटी एहलकार जैसे कि एफसी के एहलकार पहनते हैं वैसी ही होती हैं, उनके बैजेस भी वही होते हैं, तो ये किस तरह से कानूनी है और इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इस तरह के गार्ड्स या उनको एफसी एहलकारों जैसी वर्दियां पहनाकर इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, इसकी इजाज़त किस तरह से दी गई है, इस बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निजी सिक्योरिटी कंपनीज रिटायर्ड एहलकारों को भर्ती करती हैं, निजी कंपनीज पर पाबंदी लगाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत कर दी है। अब पिछले 2 घंटे से जियो न्यूज़ जब इस मामले को सामने ला रहा था तो ये मौक़िफ़ अब वफाकी वज़ीर दाखिला का सामने आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि निजी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले ये पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई थी। इतने तमाम अरसे में ये सिक्योरिटी कंपनीज कायम होती रहीं, उनको ये इजाज़त थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी वैसी ही बनवा लें जैसे कि एफसी एहलकारों की वर्दियां हैं, उनको वो बैजेस भी लगा दें जो कि एफसी एहलकारों की वर्दियों पर लगाए जाते हैं और खुलेआम ये काम हो रहा था। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हत्ता कि कमांडेंट एफसी भी इससे लाइल्म है और वो ख़ुद इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आए कि ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स को एफसी एहलकारों जैसी वर्दियां पहनाती हैं। आपको ये मवाजना हम करके दिखा रहे हैं सामने। एक तरफ एफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एफसी का ऑफिशियल लोगो मौजूद है, वही लोगो का बैज उस एहलकार की वर्दी पर भी मौजूद है जो कि शहबाज गिल साहब के साथ मौजूद था और उसके ऊपर एफसी भी लिखा हुआ है और पाकिस्तान के झंडे का बैज भी लगा हुआ है। ये हमने आपको कई मरतबा मवाजना करके दिखाया है। इस वक्त भी आप वाज़ेह तौर पर ये देख सकते हैं कि कोई भी फ़र्क नहीं
नहीं है उस लोगो के बैज में जो कि एफसी की वेबसाइट पर मौजूद लोगो है, और वही उसी लोगों का बैज हूबहू उसी तरह एफसी एहलकार की वर्दी पर जो बैज होता है वो उस एहलकार की वर्दी पर भी मौजूद है, जो कि शहबाज गिल साहब के साथ मौजूद थे। और एक नहीं कई एहलकार उनके साथ मौजूद थे। क्या वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है तो उन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दियाँ एफसी एहलकारों जैसी क्यों थी, उस वर्दी पर वही बैजेस क्यों लगे हुए थे जो कि एफसी एहलकारों की वर्दियों पर मौजूद होते हैं। इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं और वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने भी कहा है कि शहबाज गिल के मामले पर वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल के साथ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। पंजाब में असले पर मुकम्मल पाबंदी है, असला रखने और असले की नुमाइश पर दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। कमांडेंट एफसी का बयान आ चुका है कि एफसी का कोई एहलकार शहबाज गिल के साथ नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर एफसी की वर्दी में मलबूस मुसल्लह अफराद आखिर कौन है, कौन इसकी तस्दीक करेगा, कौन इसकी तहकीकात करेगा, और अगर ये गैर कानूनी है तो इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। शहबाज गिल सस्ती शोहरत के लिए गैर कानूनी हरकत पर उतर आए हैं, ये अता तारड़ का मौक़िफ़ है। और फिर उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहबाज गिल अमन-ए-आमा ख़राब करने के लिए असला बरदार साथ लाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कब की जाएगी इसके बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। अब तक सुबह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही शहबाज गिल के ख़िलाफ़ ना ही उन एहलकारों के ख़िलाफ़ जो कि अगर गैर कानूनी तौर पर एफसी एहलकारों की वर्दियों जैसी वर्दी में मलबूस है तो फिर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पिछले कई घंटे से वो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, वहाँ पुलिस के सामने भी मौजूद थे, मीडिया के कैमरास के सामने भी मौजूद थे। और एफसी की इस वर्दी का जो मवाजना है वो आपके सामने है कि IGFC कमांडेंट एफसी सलाउद्दीन महसूद की वर्दी भी आप देख सकते हैं। उनकी वर्दी पर उसी तरह ही ऊपर एफसी का बैज है, फिर पाकिस्तान के झंडे का बैज है, और फिर एफसी का जो ऑफिशियल लोगो उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है उसका बैज मौजूद है। और वो नीचे जो तस्वीर और वीडियो आप देख रहे हैं वो शहबाज गिल के साथ मौजूद एहलकार की वीडियो है, जिसके ऊपर एफसी का लोगो और फिर पाकिस्तान के झंडे का बैज मौजूद है, और फिर नीचे एफसी के ऑफिशियल लोगो का बैज मौजूद है। वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं ये उस एहलकार की वीडियो और तस्वीर है जो कि शहबाज गिल के साथ मौजूद थे। और फिर आप कमांडेंट एफसी की आप तस्वीर देख सकते हैं, सलाउद्दीन महसूद की ये तस्वीर जिसमें उसी तरह ही पाकिस्तान के झंडे का बैज मौजूद है, नीचे एफसी के ऑफिशियल लोगो का जो बैज है वो मौजूद है, और इसी तरह दोनों की वर्दियों पर ये बैजेस और ये लोगोज मौजूद हैं। लेकिन शहबाज गिल के साथ क्या प्राइवेट गार्ड्स हैं, उन प्राइवेट गार्ड्स की एफसी जैसी वर्दी क्यों है, इसके ऊपर कुछ मौक़िफ़ सामने आना शुरू हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ भी आया, वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का भी मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई बाकायदा इससे मुताल्लिक़ हिदायत जारी नहीं की गई कि अगर ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो फिर इनको इजाज़त किसने दी कि वो एफसी के एहलकारों जैसी वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं, और अगर एफसी के एहलकार उनके साथ हैं तो वो किस इजाज़त के तहत शहबाज गिल के साथ मुजफ्फरगढ़ में मौजूद थे। अदनान मुश्तबा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। अदनान मुश्तबा, आप क्या बता सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्या शहबाज गिल जा चुके हैं मुजफ्फरगढ़ से या अब भी वहीं मौजूद हैं? नहीं, शहबाज गिल को जो पुलिस है उसने जिनिंग फैक्ट्री से बाहर ही नहीं जाने दिया। इधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर और DPO मुजफ्फरगढ़ जो हैं तारिक वलैद वो मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने शहबाज गिल से मुज़ाकरात किए हैं। तो शहबाज गिल जो है अपनी इस जिद पे कायम है कि वो अपनी गाड़ी में ही बाहर जाएंगे और गार्ड्स के साथ जो उनके गार्ड्स हैं, जो एफसी एहलकार मुबैन एफसी एहलकार हैं, उनके साथ ही वापसी जाएंगे। जबकि पुलिस की जानिब से और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा जा रहा है कि आपने अगर बाहर जाना है तो आपको हल्के से बाहर हम अपनी तहवील में जाके छोड़ाएंगे। तो शहबाज गिल का इसरार है कि हम जो है ना गार्ड के बगैर नहीं जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमें कुछ जो एहलकार हैं जो शहबाज गिल के साथ आए थे उन्हें हम यहाँ पे हजूम में भी वो मौजूद थे, तो हजूम में जो उनके एफसी के बैजेस थे वो फिल वक्त नजर नहीं आ रहे थे। तो ये भी कहा जा सकता है शायद उन्होंने जो एफसी के जो बैजेस हैं वो निकाल के अपने पास रख ली हों। आप हमारी जो फोटेजेस है उसमें देख सकते हैं कि एफसी की जो बैजेस हैं वो वाज़ेह अंदाज में नजर आ रहे हैं। न सिर्फ एफसी के बैजेस नजर आ रहे हैं बल्कि जो एफसी की वर्दी के हवाले से जो जितने शवाहिद हैं वो उस वर्दी में मौजूद हैं, जो हमारे पास जियो न्यूज़ को फोटेजेस एक्सक्लूसिव मौसूल हुई हैं। तो
अभी जो शहबाज गिल है वो इकरार किए बैठे हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो भी जो पुलिस है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमें किधर से रवाना होने दिया जाए, लेकिन जो गार्ड्स हैं उनके साथ रवाना होने जो गार्ड हैं वो एफसी एहलकार नहीं है। जबकि जो इस हल्के से पीटीआई के उम्मीदवार हैं मौजम अली जतोई, उनसे अपने नाजरीन ने जो है वो सुना था, उनकी बात भी सुनी थी। वो अपने आप को शहबाज गिल से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शहबाज गिल के साथ जो एहलकार मौजूद थे वो उनका अपना दर्द सारा, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। बल्कि उन्होंने तो मीडिया को इल्जाम दिया कि मीडिया जो है उनके जो हल्का है उसकी ऑपोजिट उनकी कवरेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफी टेंस है। जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं, वो मौजूद हैं एहलकार। तो इसके अलावा पुलिस एहलकार के अलावा जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं। हम शहबाज गिल को अपनी तहवील में लेकर फिर इन्हें मुंतकिल करेंगे शहर से बाहर। तो अब पुलिस के डिप्टी कमिश्नर भी खुद मुज़ाकरात करते रह गए शहबाज। और मज़ेदार बात यह है कि वो डिप्टी कमिश्नर इनसे मुज़ाकरात करते रह गए, जिन डिप्टी कमिश्नर के हवाले से शहबाज गिल ने सुबह उन पे भारी भरकम धांधली के इल्जाम भी आयद किए थे। तो सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई के जो कारकुन हैं वो इस वक्त भी जीनिंग फैक्ट्री की जो दीवारें हैं उन पे चढ़े ठहरे हैं। पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी कहा जा सकता है कि टेंस सिचुएशन है और फिल वक्त इस जो सिचुएशन के रिजॉल्व होने का कोई इम्कान नहीं है। अदनान मुश्तबा तफसील बता रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त ये मसला हल नहीं हो रहा। शहबाज गिल कहते हैं कि उनके साथ जो गार्ड्स मौजूद हैं वो उनके साथ ही जाएंगे मुजफ्फरगढ़ से, ख़ुद अपनी उस गाड़ी में बैठकर जिसमें वो गालिबन यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और पुलिस का कहना यह है कि पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेगी, अपनी हिफाजत में वहाँ से निकाल कर लेकर जाएगी। और इसकी कोई वाज़ेह तस्दीक नहीं हो सकी है कि शहबाज गिल इससे मुताल्लिक़ क्या मौक़िफ़ रखते हैं और क्या वो मुजफ्फरगढ़ में क़याम करना चाहते हैं इलेक्शन ख़त्म होने तक, क्या उनके पास इसकी इजाज़त मौजूद है और पुलिस एहलकार वहाँ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या वो शहबाज गिल या उनके साथ मौजूद गार्ड्स को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अगर वो उनको यहाँ से चले जाने का हुक्म दे रहे हैं तो इस पर अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हो सका। और इस दौरान ये हकीकत सामने आ रही थी कि गाड़ियाँ ऐसी इस्तेमाल की गई थी जिन पर नंबर प्लेट्स ऐसी लगाई गई जिससे ये गुमान हो कि ये FC की गाड़ी है। एहलकार ऐसे थे, उनके साथ जो गार्ड्स जिन्होंने वर्दियाँ ऐसी पहन रखी थी जिनसे ये गुमान हो कि वो FC के एहलकार हैं, लेकिन शायद हकीकत में वो FC के एहलकार नहीं थे। उन्होंने सिर्फ वर्दियाँ FC एहलकारों जैसी पहन रखी थी और उन वर्दियों पे बैजेस भी वो लगाए गए थे। ये एक जारी सूरत हाल मुजफ्फरगढ़ में हल्का PP 272 में। और इस दौरान एक और इंतहाई अहम खबर आई थी जो कि एक मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक थी। शेख रशीद अहमद की मियाँ जलील शरकपुरी से मुतालिक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। इस ऑडियो लीक में मुबैना